रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी करने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग, फूका पुतला। नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। लोनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत डेलप अंकुर बिहार में हिंदू संगठनों ने वरिष्ठ समाज सेवी आरपी पांडे के नेतृत्व में रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी करने के विरोध में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूका, रासुका लगाने व फांसी देने की मांग। वहीं प्रबुद्ध जनों ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन हिंदू धर्म जनमानस की भावनाओं को आहत किया है। सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अगर हम बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो हिंदुओं पर आघात किया है, कहना चाहूँ कि वो भी हिंदू हैं। उनको मेरे ख्याल से आगरे में पागल खाना बहुत अच्छा है, उनको उसमें जाके इलाज करवाना चाहिए। अगर आपके पास खर्चा नहीं है तो सनातन धर्म के लोग चंदा लगा के उनके इलाज का पैसा दे देंगे। हम तो एक धर्म जो है वो बेहद गंभीर विषय है और धर्म दुनिया में एक ही है, बाकी सब संप्रदाय हैं। आपका ये सत्य सनातन वैदिक धर्म जो अनादिकाल से चला आ रहा है, जिसके प्रारंभ का किसी को संज्ञान नहीं कब से प्रारंभ हो हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग जिनका खुद का कोई नैतिक चरित्र नहीं है, मैं समझता हूँ और आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्तियों के विरोध की आवश्यकता है। आज सनातन धर्म जाग चुका है, सनातन धर्मावलंबी जाग चुके हैं और इन विचारों का जो कि धर्म के विरोध में है, बहुत द्रुत गति से विरोध किया जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का खुद नैतिक चरित्र नहीं है, कभी किसी पार्टी में कभी किसी पार्टी में, व्यक्तिगत स्वार्थ व्यक्तिगत लोलुपता में गिरा हुआ यह व्यक्ति जो कभी किसी पार्टी में चला जा सकता है, अपनी गिरती हुई ओछी राजनीति को बचाने के लक्ष्य के निर्धारित करते हुए इसने इस तरीके का जो है घृणित बयान दिया है। जय श्री राम। ये भगवा का अपमान नहीं है, ये पूरे सनातन धर्म का अपमान है और ये हमारे हिंदू राष्ट्र का अपमान है। वो वहाँ दूर बैठा हुआ जिसके कारण हम लोग पुतला जला के ही संतुष्टि मिल जा रही है, लेकिन वही है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब उसका उल्टी गिनती शुरू हो गया है। वो सोच रहा है आज जो टिप्पणी किया है स्वामी प्रसाद मौर्य जी, हम तो ये कहना चाहेंगे क्या उनका दिमाग विचलित हो गया या स्वामी प्रसाद मौर्य जी को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, क्योंकि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और हनुमान जी जो है उनके बुद्धि को ठीक करेंगे। और उन्हें उनके परिवार के सभी सदस्यों को मैं यहाँ से जानकारी देना चाह रहा हूँ सत्य सनातन धर्म की तरफ से कि आप उनके लिए सद्बुद्धि का पाठ कीजिए, गणेश जी का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और हो सके तो दीन दयाल विरत संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। बहुत भारी संकट उनके ऊपर आ गया है, इसको संपुट लगा करके रामचरितमानस का पाठ करें, तभी जाकर उनको सद्बुद्धि हो सकती है और उनको सदगति भी मिल सकती है। वैसे उनको नरक में भी वास नहीं होगा, क्योंकि जो ग्रंथ हमारा सर्वोपरि है, जिस ग्रंथ को लेकर के हम लोग अपने परिवार में बच्चे को जानकारी देते हैं कि हनुमान जी क्या है, राम जी क्या है, सीता जी क्या है, लक्ष्मण जी क्या है, और जो मर्यादा के पुरुषोत्तम है, जो जगत के पालनहार है, उनके द्वारा उनके जीवन पर रचित जो रामचरितमानस है उसके ऊपर आप टिप्पणी कर सकते हैं। इनकी बुद्धि जो भ्रष्ट हो गई है और मैं परमात्मा से कहता हूं कि इनकी बुद्धि को ठीक कीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाज के खिलाफ बहुत गलत बोला है, रामचरितमानस के खिलाफ बहुत गलत टिप्पणी करी है। उसको जिंदा जला देते अगर यहाँ होता था हमारा। पुतला को जला के संतुष्टि कर रहे हैं भाई। स्वामी प्रसाद मुर्दाबाद। ऐसे व्यक्तित्व को जल्द से जल्द फांसी हो, यही हमारी मांग है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो रामचरितमानस का अपमान किया है, ये पूरे हिंदू समाज का हमारा अपमान किया है। एक तरह से इनको फांसी की सजा होनी चाहिए और हम इतना पुतला दहन कर रहे हैं। बिल्कुल दुनिया में अभी भी कुत्ते के काटने के बाद जो रेबीज फैल जाता है उसका कोई इलाज नहीं है। किसी विदेशी कुत्ते ने स्वामी प्रसाद मौर्य को काट लिया है सही, और उसका कोई इलाज नहीं है। और उसका इलाज एक ही है कि हिंदू समाज सनातन धर्म दुनिया के अंदर जहाँ भी है, वो इस रेबीज काटे हुए कुत्ते की जो स्थिति है, इससे अपने को सुरक्षित तो रखना ही है। जितना जल्दी हो इसकी मौत हो जाए
क्योंकि कुत्ते से काटे हुए आदमी ने भी यदि किसी दूसरे को काट लिया तो उसको भी रेबीज फैलेगा और उसकी कोई दवा नहीं है। इसलिए सारी दुनिया की सरकारें, केवल भारत सरकार नहीं, ऐसी रेबीज से जो बीमारी फैलती है इसको रोकने की जरूरत है। और इसलिए मैं अपने डीएलएफ के निवासियों से कहना चाहता हूँ, भैया ये रेबीज वाला जो बीमारी है इससे आप अपने को बचाओ। पुतला फूक है स्वामी प्रसाद मौर्य जी का, उन्होंने एक हिंदुओं के जो है ग्रंथ को आघात पहुंचाया है। कि उन्होंने इतना घृणित कार्य किया है सनातन धर्म और रामचरितमानस पर टिप्पणी करके कि उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। पूरा का पूरा हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं, उनको फांसी की सजा की मांग करते हैं और उनका पूरा का पूरा सनातन धर्म पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में जहाँ भी सनातनी हैं उनका विरोध करते हैं और उनको जितनी सजा दी जाए कम है। ये पुतला दहन महज एक संकेत है कि एक ऐसा कारवां बनेगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी जिंदगी जीनी मुश्किल पड़ जाएगी। जो उन्होंने कार्य किया है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। हमारे देश में रामचरितमानस पे और हनुमान चालीसा पर टिप्पणी करने वालों की कोई जगह नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा, ये हमारा हिंदुस्तान है और यहाँ सर्वप्रथम हिंदू राष्ट्र है और यहाँ चारों धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। परंतु हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी के अंदर क्या ये असुर समाज के से बिलोंग कर रहे हैं, कहाँ से उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है जो हमारे श्री रामचंद्र जी भगवान के लिए ऐसी गलत भावनाएं उनके अंदर, या तो वो असुर समाज से बिलोंग कर रहे होंगे। हमें लगता नहीं है कि हमारे सनातन धर्म से है कड़ी सजा देनी चाहिए, क्योंकि वो अपने विचार को ठीक करे। मौर्य की इन बातों से हमारा सनातन धर्म बहुत आहत भी है, दुख भी है कि वो भी हिंदू होते हुए भी वो मतलब हमारी रामचरितमानस की टिप्पणी करना, उसके खिलाफ कुछ शब्द बोलना, मैं तो यही मांग करूँगा कि उसको फांसी हो। इस अवसर पर वरिष्ठ समाज सेवी सुधाकर तिवारी, नरेंद्र पांडे, यमयन शास्त्री, विजय कुमार मिश्रा, मुन्ना दुबे, संदीप मिश्रा, अखिलेश कुमार, नरेश पोद्दार, अभिषेक शुक्ला, ईश्वर चंद झा, जटाशंकर तिवारी, विनोद कुमार शुक्ला, हरि बहादुर, धर्मेंद्र तिवारी, सतीश चतुर्वेदी, अमित तिवारी, अनिल शर्मा, संतोष शर्मा, निर्मल जी के अतिरिक्त भारी संख्या में क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद।